हेलो बच्चों, आई एम पूजा वर्मा। इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स में ही लिखना है। तो अब ये देखिए कि हम लोग मतलब छोटी सी क्लास से ही एलसीएम लेना सीख चुके हैं, बट इसमें ऐसा क्या है जो 10th क्लास में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है और किस तरीके से करना है ये भी देखिए। सबसे पहले 140 का आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एलसीएम स्टार्ट करेंगे तो छोटा नंबर ही ऊपर आना चाहिए। छोटे नंबर मतलब बड़ा नंबर अगर आपने यहाँ पे 3 ले लिया या 5 ले लिया तो उससे आप छोटा नंबर नहीं ले सकते नीचे। आपको छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना होगा, छोटे से छोटा नंबर। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 7 जा 40, 35, 5 7 जा 35 और ये 7 1 जा 7। तो ये आ गए इसके प्रोडक्ट। देखिए इधर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार है इसलिए 2 की स्क्वायर आ जाएगा। 5 × 7, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। इसी तरीके से 156 का भी निकालेंगे, पर आप वीडियो पॉज करके ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके ही सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आप इनके आंसर्स चेक करना। तो देखिए 156 का कैसे निकालेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 13। इसी तरीके से 2 की पावर भी 2 और 3 × 2 में 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन 3 8 2 5 का एलसीएम लेंगे। 3 8 2 5। सबसे पहले इसको 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 5 जा 15। 3 से फिर से दोबारा करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर से 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। उसके बाद सीधा 17 से, क्योंकि 17 जो है वो 17 के ही टेबल में आता है। तो इधर देखिए 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, उसके बाद 17। इसी तरीके से 5005 का भी एलसीएम निकालेंगे। 5 1 जा 5। उसके बाद हम इसे किससे करेंगे। 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, इधर आ जाएगा 4 3। उसके बाद इसको 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। उसके बाद लास्ट को 13 से। तो इसका प्राइम फैक्टर्स आ गया आपके पास 5 × 7 × 11 × 13। इसी तरीके से हम 7 4 2 9 का भी करेंगे। इसको सबसे पहले हम करेंगे 17 से करके हमारे पास आएगा। इसको अगर आप सीधे सीधा डिवाइड भी करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा 4 3 7। अगर आपका नहीं होता तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 3 7 आएगा। उसके बाद उसको 19 से करना है आपको। 2 3 23 जो है वो 23 के ही टेबल में आता है। 17 × 19 × 23। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप पहला क्वेश्चन समझ के ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे प्ले करके वीडियो को आप इनके आंसर्स मैच कर सकते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन हम आगे करेंगे अभी इसी वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 और ये सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम है, ये आपको वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग 26 का एलसीएम निकालेंगे। इसी तरीके से हम 91 का भी एलसीएम निकालेंगे। 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21।
अब देखिए हमें HCF कैसे पता लगाना है, इधर देखिए हमें HCF कैसे पता लगाना है। इसके अंदर दोनों के अंदर जो है वो 13 कॉमन है, यानी कि जो इसके फैक्टर्स हैं और इसका जो फैक्टर आया है इसके अंदर 13 कॉमन है। तो ये हमारा हो गया HCF, ये आया हमारा HCF, 13 हमारा HCF आ गया। उसके बाद LCM कैसे निकालेंगे? LCM में ये जो दोनों कॉमन चीज़ है इनको एक ही बार लिखेंगे और जो ये दोनों नंबर्स हैं इनको लिखा जाएगा। 2 7 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 13 एकम 13 और 5 18। तो ये आ गया तुम्हारे पास LCM। अब हमें इसका वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स इस दोनों LCM इंटू HCF इक्वल्स टू में 26 इंटू में 91। इसी तरीके से आपके पास जो LCM आया है वो आया है 182, HCF आपके पास आया 13 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम इधर करके देख लेंगे। सिक्स सिक्स, ये आ गया आपके पास 2 3 6 6। इसी तरीके से 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये देखिए इसका भी आंसर सेम आया, तो ये हो गया वेरीफाई। इसी तरीके से आपको ये दो क्वेश्चन भी सेम करने हैं। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके फिर आप इन आंसर्स को, अपने आंसर्स को मैच करेंगे। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन में जो है 510 का एलसीएम लेंगे। Just a minute. 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 5s are 10. 5 5s are 21, 5 1s are 5. 3 1s are 3, 3 7s are 21. ये 17। इसी तरीके से हम 92 का भी एलसीएम लेंगे। 2 4s are 8, 2 6s are 12. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23। इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, ओके, और 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया आपके पास 510 का एलसीएम। जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो इनके जो एलसीएम हैं वो मैच ना करें, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो 1 होता है, जो 1 होता है वो दोनों में ही आता है। इधर ये 2 मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका HCF आ गया आपके पास 2। इसी तरीके से एलसीएम में जैसे मैंने आपको बताया था, जो चीज़ मैच करती है उसको हम 1 टाइम लिखते हैं और बाकी चीज़ों को लिख लेते हैं, बाकी नंबर्स को लिख लेते हैं 5 इंटू 3 इंटू 17। सिमिलरली इसमें से भी लिख लेंगे 2 इंटू 23। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का एलसीएम है। अगर हमें इन दोनों का एलसीएम एक साथ निकालना है तो इस तरीके से ही निकालते हैं। 2 5 are 10, 10 3 are 30, 32 are 60, 60 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद 17 से, उसके बाद इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 2 6, 0 3 1 3, 0 2 2 4, 0 2 1 2, 0 6 4 3 2। आंसर आ गया आपके पास इसका एलसीएम 0
2 3 4 6 0। ओके, अब आपके पास HCF है 2 और LCM है 2 3 4 6 0। अब हमें इसी की तरह से वेरीफाई करना है। तो हमारा वेरीफाई क्या था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू में इसके नंबर्स हैं 5 10 इंटू में 9 2, और हमारे पास LCM आया है इसका 2 3 4 6 0 और HCF हमारे पास आया है 2। अगर हम 5 10 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं वन ज़ा 10 0 45 0 0 9 6 4 6, आपके पास आंसर आ जाता है 4 6 9 2 0। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 6 0, 2 से मल्टीप्लाई 0 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, सेम नंबर आ गया। यहाँ पे हो गया ये आपका वेरीफाई। इसी तरीके से हम आपका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम आपने यही करना है। पहले हम सबसे पहले 336 का एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। अब ये किससे जाएगा, 11 नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 12 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। इसी तरीके से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 से 3 7 ज़ा, उसी तरीके से 7 से। तो इसके प्रोडक्ट आ गए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, ये आ गया आपके पास 336 का। इसी तरीके से 54 का भी निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 से 3 पे इसका प्रोडक्ट आ गया आपके पास 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 54 का। अब सबसे पहले हम इसका एचसीएफ बताएंगे कि एचसीएफ क्या बैठेगा। अब आप देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है, एक ये मैच कर रहा है 2, दूसरा इसमें एक 3 मैच कर रहा है। तो आपका एचसीएफ आ गया 6। और अब हम एलसीएम में लेंगे। एलसीएम में मैंने आपको जैसे बताया है कि जो मैच करता है उसको एक ही बार लेते हैं, मतलब ये दोनों 2 मैच कर रहे हैं, 2 मैच कर रहा है तो इसका हम एक ही बार लेंगे। इसी तरीके से ये 3 भी एक ही बार लेंगे। बाकी इसमें बचे ऊपर की साइड पे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7। इसी तरीके से नीचे बचा आपके पास 3 इंटू में 3। अब आगे देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 7 ज़ा 48 7 ज़ा 28 और 5 33। ठीक है, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 9 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 54, 9 3 27 और 5। ये आ गया आपके पास 3024। इसको भी ऐसे ही वेरीफाई करना है हमें। हम देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे हम। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू में 336 इंटू में 54। एलसीएम आपके पास है 3024, एचसीएफ आपके पास है 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें इसी तरीके से इसका भी आंसर आपका सेम आएगा। ये हो गया आपके सॉल्व। इस सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो चुके हैं। आप पहला क्वेश्चन समझ के दोनों पार्ट्स खुद से करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप अपने आंसर्स मैच करेंगे।